जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय गणित यानी मैथमेटिक्स 9 मार्च का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरे पूरे सॉल्यूशन के साथ है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार मैथ में फुल नंबर आने वाले हैं और आप अपनी कक्षा में टॉप करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले आपका पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। बच्चों नीचे QR कोड भी दिया गया है, मतलब पूरा अपना असली क्वेश्चन पेपर है। और जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न 1 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला क्वेश्चन है संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। दूसरा प्रश्न √2 एक संख्या है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय संख्या। तीसरा प्रश्न है एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 60 डिग्री का। चौथा क्वेश्चन है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो इसका आंसर करेंगे 180 डिग्री होता है। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीटर। छठवां क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री है। चौथा कोण क्या होगा, इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर है 120 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए इसका, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तीसरा प्रश्न है यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। चौथा क्वेश्चन किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं ABC है तो इसका अर्ध परिमाप होगा। इसका आंसर हो जाएगा S बराबर A + B + C बटे 2 होगा। अगला प्रश्न पांचवा है वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। छठवां क्वेश्चन x - y का होल स्क्वायर बराबर x² - 2xy + y² होता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे खाली स्थान जो था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर प्रश्न 3 है सही जोड़ी बनाइए। एक साइड है खंड ए, दूसरी साइड है खंड बी। पहला प्रश्न है y बराबर 0, इसका आंसर करेंगे x अक्ष का समीकरण होता है। दूसरा है 2x + 1 × 2x + 3, इसका आंसर हो जाएगा 2। तीसरा क्वेश्चन है बिंदु 5,2 में भुज का मान होगा, इसका आंसर हो जाएगा 5। चौथा क्वेश्चन बहुपद 2x + 5 का शून्यक होगा -5 बटे 2। पांचवा प्रश्न है अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। छठवां क्वेश्चन है ax + by + c बराबर 0, तो ये हो जाएगा बच्चों दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों चौथा प्रश्न है निम्न कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांट कर लिखिए। पहला प्रश्न है एक समतल पृष्ठ की 3 विमाएं होती हैं, ये हो जाएगा असत्य। दूसरा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सत्य। तीसरा क्वेश्चन है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, हो जाएगा सत्य। चौथा प्रश्न दो कृति सर्वांगसम नहीं होती हैं यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप, ये हो जाएगा असत्य। पांचवा प्रश्न बिंदु 2,3 समीकरण x + y बराबर 4 का हल है, ये हो जाएगा असत्य। और छठवां क्वेश्चन है बच्चों यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये हो जाएगा सत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो चौथा था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वें के लिए चलते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है r त्रिज्या वाले अर्धगोले के आयतन का सूत्र तो 2/3 πr³ होता है। सेकंड क्वेश्चन SAS सर्वांग समता नियम लिखिए। तो दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तीसरा प्रश्न बच्चों एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, तो इसका आंसर करना है लंबवत होते हैं। चौथा क्वेश्चन यदि कोई बिंदु माइनस कोमा प्लस के रूप का है तो वह किस चतुर्थांश में स्थित होगा, इसका आंसर हो जाएगा चौथे चतुर्थांश पर। पांचवा प्रश्न है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। और छठा क्वेश्चन है यदि x बराबर 2 तो 2x - y बराबर 5 में y का मान होगा, इसका आंसर हो जाएगा -1। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां जो था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6वें के लिए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ पे अतिलघु क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों यहाँ पे डाल देना आपको उत्तर क्रमांक 6। 3/5 और 4/5 के अंश और हर में 5 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 25 और 5 15/25 और 5 चौक 20/25। इसके बीच की संख्या लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16/25, 17/25, 18/25 और 19/25। अतः 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं क्रमशः 16/25, 17/25, 18/25 तथा 19/25 है। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 6वां। अगला देखिए 7वां प्रश्न है
1/√7 - 2 में हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हर का परिमेयीकरण करने पर बीच का साइन चेंज कर देंगे। √7 माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, √7 + 2 बटे √7 + 2, √7 + 2 और इसका गुणा कराएंगे 7 × 7 = 49 + 2 √7 - 2 √7 - 2 दूनी 4, 2 √7 से 2 √7 कैंसिल, √7 + 2 और 7 - 4, 7 में 4 घटाएंगे आ जाएगा बटे में 3, √7 + 2 बटे 3, ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 7वां अपना कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों उत्तर क्रमांक 8वां है, बहुपद p ऑफ x बराबर 5x² - 3x - 2 में p ऑफ 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व करेंगे। p ऑफ x बराबर 5x² - 3x - 2, x बराबर 1 रखने पर तो 5 × 1 का स्क्वायर - 3 × 1 - 2, 5 × 5 - 3 - 2, 5 - 3 - 2, 5 में 5 घटाएंगे 0, ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 8वां अपना कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9वां नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, वह बिंदु ज्ञात कीजिए और किस चतुर्थांश में है यह भी लिखिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 9 का राइट आंसर यहाँ पे आपको लिख देना है। 0,4 जो है बाई अक्ष पर स्थित होगा, 2, -5 जो है चौथे चतुर्थांश पर, 7,0 जो है एक्स अक्ष पर और -3, -4 जो है तीसरे चतुर्थांश पर स्थित होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका अथवा भी कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वां है, बिना बिंदुओं को आलेखित किए बताइए कि वे किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। ये रहा बच्चों 10वें का पहला, कोटि 2 और भुज -3 है तो -3,2 दूसरे चतुर्थांश पर, और भुज -2 कोटि 3 है तो -2,3 दूसरे चतुर्थांश पर। तो दोनों जो है बच्चों दूसरे चतुर्थांश पर स्थित होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं डियर अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 11, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों दिया है शंकु की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr²h। तो यहाँ पे रखेंगे बच्चों 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 × 6 × 6 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, तो यहाँ पे जाएगा 22 × 6 दूनी 12, 22 का 12 से गुणा करेंगे 262 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 11 अपना कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 12, आयत के कोई 2 गुण लिखिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 12 का राइट आंसर। आपको लिख देना आयत के 2 गुण निम्न है, आयत के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रश्न 13 देखिए बच्चों, 13 के लिए मूव करते हैं डियर अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए RHS सर्वांग समता नियम लिखिए। तो ये रहा बच्चों 13 का राइट आंसर। यदि 2 समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये लीजिए बच्चों इसका राइट आंसर, एंगल POR बराबर 5x, एंगल ROX बराबर 7x, दोनों में रेखी के गुण लगा देंगे तो 7 5 12, 12 को 120 से भाग करेंगे 15 डिग्री, तब यहाँ पे एंगल POR बराबर 15 अपना 75 और 15 7 105। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 भी अपने यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए चलते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 15 है, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा लिखिए अथवा समांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे आपको समांतर रेखा की परिभाषा लिख देना है, वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर अपना 15 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए चलते हैं डियर अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों 16 का आपको अथवा कर लेना है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सबसे पहले, माना कि नोटबुक की कीमत बराबर x रुपये तथा कलम की कीमत बराबर y रुपये। प्रश्नानुसार x बराबर 2y, 2y को इधर लाएंगे तो x - 2y बराबर 0। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 भी यहाँ पे अपना कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 17 नंबर है, a का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 3 और y बराबर 4 है, समीकरण 3y बराबर ax + 7 का एक हल होगा। तो ये रहा बच्चों यहाँ पर उत्तर क्रमांक 17, 3y बराबर ax + 7, x बराबर 3 और y बराबर 4 रखने पर a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5/3। तो ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 17 अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, ABCD समचतुर्भुज है, इसको सिद्ध करना है बच्चों। तो इसका हम आपको आंसर दिखाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 का, आप लोग फटाफट इसका सोल्यूशन तैयार कर लीजिएगा। ये रहा बच्चों ABCD एक वर्ग है, लास्ट में इसको सिद्ध कर देंगे। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए डियर, एक जोकर की एक टोपी एक शंकु के आकार का है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। दिया है त्रिज्या r बराबर 7, ऊंचाई h बराबर 24, तिर्यक ऊंचाई l बराबर √r² + h², 625 से 25 का पेयर निकालेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर πrl होता है, 22/7 × 7 × 25, 7 से 7 कैंसिल, 22 का गुणा 25 से करेंगे 550, 10 टोपियां बनाने के लिए 550 में 10 का गुणा कर देंगे 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों का परिणाम नीचे दिए गए हैं, इसके लिए आलेख बनाइए। तो ये रहा बच्चों, इसके लिए हमें दंडालेख बना देना है। ए द्वारा जीती गई सीटों की संख्या 75,
बी के द्वारा 55, सी के द्वारा 37, डी को 29 करना है, ई को 10 और एफ को करना है बच्चों 37। ये हो जाएगा दंड आलेख। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए पहले बच्चों, गुणनखंड ज्ञात करना है यहाँ पे हमें 64 m³ माइनस 343 n³। यहाँ पे रहा है बच्चों इसका राइट आंसर। 64 जो है 4m का होल क्यूब है और 343 7n का होल क्यूब है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 4m माइनस 7n बराबर 4 चौक 16 प्लस 7 चौक 28 mn प्लस 7 7 49 स्क्वायर। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए पहले बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समायोजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट में आंसर निकल के आएगा एंगल OMA बराबर एंगल OMB बराबर 90 डिग्री लंबवत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, बराबर भुजाएं 12-12 सेंटीमीटर की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये रहा बच्चों, इसका राइट आंसर लिख देना है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर, दो बराबर भुजाएं 12-12 सेंटीमीटर की हैं। तो ए बराबर 12, बी बराबर 12। अर्ध परिमाप इसका 30 है तो 12 + 12 24, तो 30 में 24 घटाएंगे 6 सेंटीमीटर। यस बराबर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल √S × S - A S - B S - C। ये पूरा बच्चों सॉल्व कर देंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। फटाफट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाकी सारे विषय के आपके जो असली क्वेश्चन पेपर है बच्चों इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।